नमस्ते आप सभी को। शुरू करते हैं ज्ञान और न्यूज। इस वक्त हाल फिलहाल में यूएस में टिकटॉक का बैन होने का खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि टिकटॉक को अमेरिका में बैन होने से बचाने के लिए डेडलाइन 75 दिन बढ़ा दी जाए। मतलब अब टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के पास जून तक का टाइम है एक नॉन चाइनीज बायर ढूंढने के लिए और उसे टिकटॉक बेचने के लिए। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर रिपोर्टर्स से कहा, मुझे टिकटॉक को जिंदा रखना है, और ये भी हिंट दिया कि अगर चाइना डील अप्रूव करे तो शायद चाइना से जो माल इंपोर्ट होता है अमेरिका में उस पर टैरिफ्स कम कर देंगे। जब ये न्यूज आई तब चाइना ने कहा कि वो टिकटॉक के यूएस एसेट्स के डील अप्रूव नहीं करेंगे, और ट्रंप ने जो नए टैरिफ्स लगाए हैं सारे देशों पर, उसके हिसाब से चाइना का $10 बिलियन का एंगल भी इसमें अटका हुआ है। लेकिन र्यूटर्स के एक सोर्स के मुताबिक चाइना ने बाइडेंस को बोला है कि डील रोक दो, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ्स ने उनको गुस्सा दिला दिया। टिकटॉक के अकेले यूएस में 170 मिलियन यूजर्स हैं, मतलब 17 करोड़ यूजर्स टिकटॉक के सिर्फ अमेरिका में हैं, जो कि उनका टोटल रेवेन्यू का लगभग 20% है। अब क्योंकि टिकटॉक के यूएस में बैन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ने अपनी अच्छी खासी 10% एम्प्लॉयज को यूरोप में शिफ्ट कर दिया है और टिकटॉक शॉप फ्रांस, जर्मनी और इटली में लॉन्च किया है। ये उन्होंने 31 मार्च 2025 यानी हाल ही में। इसमें इन ऐप शॉपिंग फीचर है, जहां ब्रांड्स जैसे कैरेफोर और कॉस्नोव लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू मेकअप से लेकर बैग तक बेच सकते हैं। यूरोप में टिकटॉक के 150 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। टिकटॉक ने कहा है, हम यूरोप में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और वहां के स्ट्रिक्ट जीडीपीआर लॉस के साथ वो डेटा सेफ्टी का भी पालन करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब क्योंकि टिकटॉक को बिकने की बात चल रही है, तो अमेजॉन ने भी लास्ट मिनट पर आकर अपनी बिड लगाई है टिकटॉक में यूएस ऑपरेशंस के लिए। ये न्यूज 2 अप्रैल को आई, जब अमेजॉन ने वेंस और लूटनिक को लेटर भेजा। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि इस बिड को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है और दूसरे बिडर्स भी लाइन में लगे हैं। टिकटॉक को खरीदने के लिए अच्छी खासी कंपनीज लाइन में लगी हैं, ओरेकल, ब्लैकस्टोन, और मैंने लास्ट वीडियो में एंथ्रोपिक की भी बात करी थी। और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि टिकटॉक के यूएस के ऑपरेशंस उनके हाथ में आ जाएं। क्योंकि टिकटॉक इंडिया में तो बैन हो चुका है, तो हमें इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट दिखता नहीं है, लेकिन यूएस में ये बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेट होता है। 170 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इसके यूएस में, और बहुत सारे छोटे से लेकर बड़े बड़े मल्टी मिलियन बिजनेसेस टिकटॉक के ऊपर अभी रन कर रहे हैं। तो टिकटॉक के जाने से सिर्फ क्रिएटर्स का या उसकी कंपनी का नुकसान नहीं होगा, उस पर जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली जो वो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सारी की सारी चीजों का नुकसान होगा। अमेरिका में टिकटॉक का 2024 का एड रेवेन्यू $5 बिलियन था और टिकटॉक की वैल्यूएशन $100 बिलियन से ज्यादा है। फिलहाल यूएस कोशिश कर रहा है कि इसे ये लोग बेच दें और कोई और कंपनी से खरीद कर ऑपरेट करे, ताकि इनका डेटा चाइना के हाथ में ना लगे और सेफ रहे। क्योंकि ये चीज उन्हें भी पता है कि अगर टिकटॉक को डायरेक्टली बैन कर दिया गया तो ये उनकी जीडीपी के लिए, मार्केट के लिए और ओवरऑल नुकसानदायक ही होगा। इसलिए यूएस भी कोशिश कर रहा है कि इसे बैन ना किया जाए, लेकिन ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी और नॉन चाइनीज कंपनी के पास आ जाए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।